हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए साइंस, जिसमें हम कर रहे हैं 12वां चैप्टर विद्युत। ठीक है, विद्युत में इसके पिछले वीडियो में हमने देखा है क्या क्या देखा है, उस विद्युत धारा देखा और विद्युत धारा और परिपथ के बारे में हमने देखा था और एक हमने चित्र भी बनाया था। ठीक है, और एक उदाहरण भी किया था। आगे हम करने वाले हैं विद्युत विभव तथा विभवांतर। देखिए, विद्युत विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे तो बात करेंगे। जैसे कि विद्युत विभव की बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ से विद्युत विभव ठीक है, विद्युत विभव। हम आपको बता दें कि अगर इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे। ठीक है, यह है चैप्टर, कौन सा चैप्टर हम बता दिए। चैप्टर क्या है? विद्युत है, यानी कि 12वां चैप्टर है। क्लास 10th का फिजिक्स कह सकते हैं, इसको फिजिक्स ही है, कह सकते हैं क्या है। ठीक है, तो विद्युत विभव क्या है? जैसे कोई भी एक धन आवेश है, कोई क्यू धन आवेश है। ठीक है, इस धन आवेश को, यह मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? ये है विद्युत क्षेत्र है। इस किसी अनंत पर, समझिएगा बात को, ये आपका विद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक, पर ये क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र ये विद्युत क्षेत्र हो गया है, धन आवेश हो गया। किसी भी धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? विभवांतर, विद्युत विभव बोलते हैं। हम बात क्या बोले हैं? किसी भी धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? विद्युत विभव बोलते हैं। आप इस जो बोले वही लिखिएगा। कैसे? देखिए, यहां से लिखते हैं विद्युत विभव को। ठीक है, किसी धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य होता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, हम चित्र बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए विद्युत क्षेत्र हो गया इस तरह से। ठीक है, ये ज़्यादा बड़े भाषाओं में नहीं लिखे, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स में बड़ा सा लिखवा कर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र हो गया। ये कोई धन आवेश है, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य करेगा इसी को क्या बोलेंगे? विभव। क्या बोलेंगे? विद्युत विभव बोलेंगे। अगर हम विभवांतर की बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ से विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर। ठीक है, इसके बारे में हम क्या बात करेंगे कि किसी भी एक मतलब किसी भी आवेश को, मतलब विद्युत क्षेत्र में ही, देखिएगा, किसी भी आवेश को विद्युत क्षेत्र में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के
अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य, ऐसे नहीं लिखेंगे, दूसरे स्थान पर ले जाने में जो कार्य होता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, विद्युत विभवांतर कहते हैं। जैसे कि यह विद्युत क्षेत्र हो गया, इस तरह से समझिएगा बात को। ठीक है, कोई एक आवेश है, Q आवेश है, इस आवेश को यहाँ पर ले जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य होगा उसी को क्या बोलेंगे, विभवांतर। क्या होगा, विभवांतर होगा। ठीक है, इसको हम किससे दर्शाते हैं, तो इसको हम वोल्ट से दर्शाते हैं। क्या लिखते हैं, वोल्ट से दर्शाते हैं। ठीक है, हम इसका जो SI मात्रक है वो वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। हम एक फॉर्मूला आता है इसके नीचे कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालते हैं। कैसे, तो आगे लिखेंगे, ऊपर वाला इरेज करते हैं विभव को। विभव भी आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को पढ़ते चलेंगे एकदम आसानी से। देखिए यहाँ से ऊपर आप लिख चुके होंगे, तो देखिएगा, अगर आपसे पूछता है दो, क्या पूछेगा, दो आवेशों या फिर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या हो जाता है, तो किया गया कार्य, जो कार्य कर रहा है, किया गया कार्य बटे किया गया कार्य यानी कि W, किया गया कार्य यानी कि W, इसको हम किससे लिखते हैं, V से। क्या लिखते हैं, V से। और बटे आवेश यानी Q, बटे आवेश यानी कि Q को Q से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आवेश। ठीक है, आवेश हो गया। अगर हम बात करते हैं विद्युत विभवांतर का SI मात्रक, अगर हम बात करते हैं विद्युत विभवांतर का SI मात्रक, तो क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, जिसको V से लिखते हैं, क्या, जिसको हम V से लिखते हैं, वोल्ट होता है। ठीक है, आगे क्या है, और क्या लिखवा दें इसमें से, देखिएगा आगे, आप इतना लिख चुके होंगे ना, विद्युत क्षेत्र। आगे देखिएगा कैसे करते हैं। ठीक है, इतना आप उतारते रहिए, आगे लिखवाते हैं। ठीक है, ये जो भौतिक वैज्ञानिक थे, कौन थे, एलो सारदो वोल्टा, उन्होंने इसकी खोज की थी, इसीलिए उनके ही नाम पर रखा गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक बोल्ट की बात करेंगे, अगर जैसे बोलता है एक बोल्ट हो गया, अगर एक जूल कार्य किया गया, क्या, एक जूल कार्य किया गया, और एक कूलाम, एक बोल्ट, तो 1 बोल्ट इक्वल टू जूल प्रति कूलाम। कूलाम को किससे लिखते हैं, C से। जूल प्रति कूलाम यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर बोल्ट इक्वल टू जूल
कूलाम इनवर्स, यानी कि -1। ठीक है, ये बोल लिख सकते हैं इस तरह से या फिर इस तरह से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। वोल्ट यानी कि भी हमने बता दिया, आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अगर जब विभवांतर की जो मापा जाता है, विभवांतर का किस यंत्र से यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो जिसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। आप लिखिएगा, क्या लिखेंगे? किस तरह से? देखिएगा, स्टार करके लिखिएगा। विभवांतर को आप अगर पूछते हैं विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। अगर हम विभवांतर किस में नापते हैं तो वोल्ट मीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं? वोल्ट मीटर एक यंत्र होता है, उससे नापा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है यानी उदाहरण है, तो उदाहरण को देखते हैं, आपको एक क्लियर हो जाएगा। इस तरह का जब आपसे पूछेगा क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसको आप उतारिए, आगे हम चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को लिखते हैं। ये आप ना उतार चुके होंगे तो देखिएगा, उदाहरण है 12.2 होगा, क्योंकि यह हमने 12.1 करवा दिया था। ठीक है, देखिएगा, बोला कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। क्या बोला है कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो फॉर्मूला हम अभी लिखे थे, आप लिख चुके होंगे, तो उसको लिखेंगे। क्या होता है? विभवांतर बराबर क्या होता है? किया गया कार्य बटे आवेश। हमसे किया गया कार्य पूछा है, यानी कि W पूछा है आपसे। W पूछा है तो क्या हो जाएगा? वोल्ट मल्टीप्लाई विभवांतर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? आवेश, यानी कि देखिए V मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? Q। तो हमको क्या क्या दिया है, हल करते हैं तो देखिएगा, दिया है विभवांतर यानी कि V। क्या दिया है आपको? 12 वोल्ट। और क्या दिया है? आवेश यानी कि Q क्या है? 2 कूलाम। हमसे क्या पूछा है? कार्य। क्या पूछा है? कार्य आपसे पूछ लिया है। तो हमने फॉर्मूला लिखा था कि V = W/Q, यानी कि विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। तो हमको क्या निकालना है? V, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। Q = W बराबर में किया गया कार्य किस में आएगा? किया गया कार्य आएगा जूल में। क्या आएगा? जूल में आएगा। किस में आएगा? जूल में आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो कुल
वोल्ट में है और एक कूलाम में है, आंसर हमारा जूल में आएगा। ठीक है, हमेशा कार्य आप जहाँ भी मतलब ई में निकलेगा तो जूल में ही निकलेगा। तो लिखिएगा क्या हो जाएगा, 12 × 2 = 24 जूल, 24 जूल हो जाएगा। ठीक है, 24 जूल वो कार्य किया है। ठीक है, इतनी आपको बात क्लियर हो गई है। तो अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, आगे एक और है विद्युत परिपथ आरेख। हम बात करेंगे विद्युत परिपथ आरेख के बारे में। ठीक है, तो विद्युत परिपथ आरेख क्या है, हमने कल भी विद्युत परिपथ एक आरेख बनाया था, उसी की तरह हमने क्या बताया, सिंबल बताया था कि ये बल्ब है, बैटरी है। तो उसी तरह का सिंबल्स आ रहे हैं, उसको हम देख लेंगे सभी सिंबलों को। मतलब कि जब हम विद्युत पढ़ रहे हैं तो परिपथ तो पढ़ेंगे, तो उस परिपथ में क्या क्या सिंबलें आएंगी, उसको किस तरह से दर्शाएंगे, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, आपसे पूछ भी लेता है पेपर में कि एक सिंबल बना देगा कोई कुछ भी, जैसे हमने बैटरी का सिंबल कल बनाया था, आप देखे होंगे वीडियो, तो उसी तरह से बना कर दे देता है कि ये किस चीज किसको दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे, देखिएगा आप इसको उतारिए, हम उसको लिखेंगे। ठीक है, जल्दी करिए। लिखेंगे विद्युत परिपथ आरेख, परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ आरेख क्या है, एक तरह सिंपल सी भाषा में समझिए, जैसे कि हमने एक बैटरी लगाया, ये होता है बैटरी का सिंबल होता है। ठीक है, ढेर सारी बैटरी जोड़नी है तो इस तरह से सिंबल बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये बैटरियों को जोड़ रहे हैं, ये क्या है, ये बैटरियों को जोड़ रहे हैं। एक बैटरी के लिए हम क्या लिखते हैं, सिर्फ इस तरह से। दो बैटरी क्या लिखेंगे, दो बैटरी को इस तरह से, समझे आप। तो इसी तरह से बनाते हैं हम। तो सिंबल हमको मतलब आरेख देखना है ना, देखिएगा यहाँ से। इसमें थ्योरी लिखा है या फिर डायरेक्ट करवाते हैं। तो देखिएगा, आपको कुंजी का भी हमने करवाया था कल, कुंजी को बताया था इस तरह से कुंजी होता है। ठीक है, लिखिएगा आप। हम जानते हैं कि कोई भी जो परिपथ होता है, विद्युत परिपथ होता है, वो हमने चित्र भी कल बनाया था। ठीक है, चित्र क्या क्या बनाया था, इस तरह से ये बना देते हैं। अच्छा, इस तरह से ये बैटरी हो गई, एक कुंजी हो गई। ठीक है, यह क्या होगा, अमीटर लग गया। इस तरह से ये बल्ब हो गया। आवाज़ आ रही है, की बोलते हैं इसको, कैसे लिखते हैं, ये आवेश इस तरह से है। ठीक है, आई धारा है। एक का है विद्युत परिपथ है। तो इसमें देखेंगे कुछ प्रतीकों के बारे में। तो देखिएगा यहाँ से, अवयव और प्रतीक। आप पूछते हैं विद्युत परिपथ क्या है, तो क्या लिखेंगे,
कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, जिसमें एक बैटरी से बल्ब लगा है, कुंजी है, अमीटर है, और कुंजी ये क्या है, बंद है। कुंजी क्या है, बंद है, बिंदु है यानी कि बंद है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, देखिएगा यहाँ से फर्स्ट नंबर पे लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, विद्युत सेल। क्या लिखेंगे, विद्युत सेल। विद्युत सेल में जैसे कि हमने बताया था कि एक बैटरी, उसी तरह से इसका सिंबल होता है इस तरह से, इसको लिखते हैं, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे जैसे कि बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, बैटरी लिखेंगे या फिर सेलों का संयोजन, तो वो क्या हो जाता है आपसे, अभी जब जो हमने वहाँ बनाया है, ठीक है, वही क्या होगा, सेलों का संयोजन। और यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से बनाएंगे आराम से एकदम, ये हो प्लस और ये माइनस हो जाता है। और तीसरा नंबर, खुली कुंजी। खुली कुंजी यानी कि खुली कुंजी को इस तरह से लिखेंगे, वो क्या है, बंद है। क्या है वो, बंद है। और फिर इसके बाद बंद कुंजी की बात करें तो इस तरह से। पांचवा नंबर, तार संधि। क्या बोलता है तार संधि को, तो इस तरह सिंबल आता है तार संधि के लिए यहां से। और छठा है तार क्रॉसिंग। तार क्रॉसिंग को किस तरह से लिखेंगे, एक तार दूसरे तार को क्रॉस करती है तो इस तरह से बनाते हैं सिम। ठीक है, आगे देखिएगा, सातवां नंबर, विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब को इस तरह से लिखते हैं, या फिर बैटरी का निशान, बैटरी मतलब बल्ब की तरह रहेगा। आठवां देखिएगा, प्रतिरोधक को कैसे किस तरह से करते हैं, इस तरह से। ये क्या होता है, प्रतिरोधक का सिंबल होता है। क्या होता है, प्रतिरोध का सिंबल होता है। ठीक है, आगे आता है प्रतिरोधकों, परावर्तिक प्रतिरोध। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है परावर्तिक प्रतिरोध। दूसरा अगर लिखते हैं तो मतलब कि नौवां हो गया ना, नौवां हम क्या लिखेंगे, परावर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक। परावर्तिक प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक। उसको किस तरह से दर्शाते हैं, तो आप इस तरह से कर लीजिए, इस तरह से, या फिर एक और है जिसको हम लिखते हैं यहाँ से इस तरह से कर लेते हैं। दोनों एक ही हैं, दोनों के लिए एक ही है। ठीक है, दोनों एक ही के लिए, परावर्ती प्रतिरोध यानी धारा नियंत्रक, इसको क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक। 10वां लिखेंगे आप, 10वां क्या है, एमीटर या फिर अमीटर, किसके कैसे इसमें बनाया गया है। ठीक है, प्लस और माइनस। 11 नंबर क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर को, इसमें भी होता है प्लस और ये माइनस हो जाता है। ठीक है, अमीटर वोल्ट मीटर आपको समझ आएगा, इस तरह से आपके परिपथ में लगे रहेंगे। ठीक है, जितने भी हम अभी पढ़ेंगे सारे में लगे रहेंगे। आगे आता है ओम का नियम। क्या है, ओम का नियम। यह पेपर में पूछता है ओम का नियम। ठीक है, आपसे पेपर में पूछ लेता है ओम का नियम क्या है। इसी के अंतर्गत सारे हम प्रतिरोधों को जोड़ेंगे, वहां से हम आवेश निकालेंगे, वोल्ट निकालेंगे,
ठीक है, सारी चीज़ें उस क्वेश्चन आगे बहुत सारे मिलेंगे, करते रहेंगे। ठीक है, ये आप उतारिए फटाफट। ओम का नियम देख लेते हैं। ठीक है, ओम का नियम के बाद लेक्चर खत्म करेंगे। ओम का नियम क्या बोलता है? ठीक है, ओम का नियम बोलता है चलिएगा यहाँ से, ये चित्र बनाया गया है। ठीक है, यह चित्र बनाया गया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिखिएगा ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम क्या बोलता है? लिखिएगा क्या? चलिए देखिए यहाँ से, ओम का नियम। ठीक है, क्या लिखेंगे? किसी एक विद्युत परिपथ में, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। हमने क्या बताया कि एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। इसे ओम का नियम कहते हैं। आपसे पूछता है ओम का नियम क्या है? तो किसी भी परिपथ में धातु के तार के सिरों के बीच में विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी कि भी समानुपाती आई होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करते हैं? एक नियतांक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नियतांक। तो वो नियतांक को किससे दर्शाते हैं? आर से, यानी कि हमने अभी पीछे भी प्रतिरोध जिससे बोलते हैं, देखिए यहाँ से ये समानुपाती का चिन्ह लगाते हैं तो हटाते हैं तो क्या आता है? आर आता है। क्या आता है? आर आ जाता है यहाँ से। इसको आर क्या है? नियतांक है। आर क्या है? नियतांक है। ठीक है, आर एक नियतांक है। आर को प्रतिरोध से दर्शाते हैं। क्यों प्रतिरोध से?
क्योंकि देखिए जो विद्युत प्रवाहित होगी कुछ न कुछ ऐसे उसमें होंगी जो उस धारा को रोकने का कार्य करेंगे, उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, तो V बराबर आर आई होता है। हमने क्या बताया कि दो तार मतलब धातुओं के तारों के बीच में जो विभवांतर होता है वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया, नियतांक आया आर। आर को किससे बताते हैं? प्रतिरोध से। किससे लिखते हैं? प्रतिरोध से। तो V बराबर आर आई हो जाता है। आपसे यहाँ से प्रतिरोध पूछता है तो क्या जाता है? V बाई आई हो जाता है, और आई पूछता है तो क्या होता है? V बाई आर हो जाता है। यही होगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और इसके डिटेल में हम कल बात करेंगे, इसके पूरे डिटेल में किस तरह से क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए हम इसको V को क्या लिखते हैं? ओम। ये क्या है? देखिए इसको V को क्या लिखते हैं? जो विभवांतर यहाँ से ओम, क्या हो जाता है? 1 ओम हो जाएगा। 1 ओम इक्वल टू 1 ओम इक्वल टू क्या हो जाएगा? ध्यान देखिए, I बराबर I यानी कि क्या है? आपकी धारा है। क्या है? आपकी धारा है। सॉरी, 1 ओम मतलब ओम को इससे लिखते हैं ना, R से। सॉरी, इस वाले को R इक्वल टू V बाई आई। तो इसको क्या लिखेंगे? क्या करेंगे? ओम। 1 ओम 2 ओम जो निकलेगा वो प्रतिरोध निकलेगा, यानी कि R निकलेगा। ठीक है, उस जिसको ओम से लिखते हैं। ठीक है, ओम का सिंबल हम कल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओम का सिंबल क्या होता है पहले देख लीजिए यहाँ से कैसे लिखेंगे। 1 वोल्ट, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 क्या है? आई क्या है? धारा यानी धारा को किस में नापते हैं? हम बताए थे एम्पियर में। किसमें? एम्पियर में। एम्पियर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 ओम क्या लिखेंगे? 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। ठीक है, यह आपका इस तरह से हो जाएगा। सारी बातें आपको क्लियर होगी। आई बराबर आप लिख लीजिएगा एम्पियर बराबर एम्पियर वोल्ट बटे ओम। समझ में आ गया आपको? तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। आपको समझ में आ गया ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ सिंपल से वर्डों में क्या है कि दो तारों के बीच में जो विभवांतर होता है विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है उसके समानुपाती होता है। विभवांतर उस धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती हटाते हैं तो नियतांक आर आता है। आर को प्रतिरोध से दर्शाते हैं। ठीक है, प्रतिरोध से दर्शाते हैं, हमने ये बता दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं।